ओके सो आज जो है हम लोग जो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मॉडल पेपर 1 है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग करेंगे 11 का बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर अभिजीत नंदी इज द ओनर ऑफ द हाउस ओनर ऑफ द 2 हाउसेस, वन इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर द रेसिडेंट एंड द अदर इज द लेट आउट एट अ मंथली रेंट रुपीज 23,000। ठीक है, तो अभिजीत नंदी के पास 2 घर हैं। ठीक है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रह रहा है और एक लेट आउट किया है। लेट आउट का जो मंथली रेंट है दैट इज 23,000 दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर हाउस दोनों हाउस का दिया हुआ यहाँ पर डिटेल्स। म्युनिसिपल वैल्यू 2,20,000 है हम लोग का। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का फेयर रेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू जो कि नील होता है। अब हम लोग लेट आउट जो हाउस 2 में है क्या दिया हुआ, म्युनिसिपल वैल्यू 2,40,000 है, फेयर लैक 2,28,000, रेंट रिसिप्ट 2,30,000 दिया हुआ है। रेंट रिसिप्ट हम लोग का 2,30,000 दिया हुआ है। रिपेयर्स हम लोग का है, रिपेयर्स नहीं आता है। म्युनिसिपल टैक्स 22,000 24,000। फायर इंश्योरेंस हम लोग नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो वैकेंसी पीरियड कितना दिया हुआ, 2 महीना का दिया हुआ है हाउस 2 में। ओके, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अभिजीत नंदी for the assessment year 2025-26 after taking into the account the following additions information। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, देखो पहला जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हाउस 2 मतलब जो लेट आउट किया हुआ है प्रॉपर्टी, उसका जो म्युनिसिपल टैक्स है 25% जो है टेनेंट पे किया है। तो हम लोग जानते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स हम लोग पेड बाय ओनर लेते हैं जो कि 75% होगा। और इंटरेस्ट जो हाउस 2 में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, वो इंटरेस्ट और लोन मैरिज पर्पस के जो नंदीज है, मिस्टर नंदी, वो अपने सिस्टर के मैरिज के लिए हाउस को मॉर्टगेज रख दिए थे। ठीक है, उसके लिए लोन मिल रहा है, तो उसका लोन जो इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग को ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो डिडक्शन में अलाउड होता है 4 पर्पस के लोन लेते हैं, दैट इज परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। अगर ये 4 पर्पस के लिए अगर लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो अलाउड एज डिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मैरिज पर्पस के लिए लिया हो तो ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए सम्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में नो चेंजेस रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सो ओके, सो सबसे पहले एसएससी कौन है, देखो यहाँ पर जो एसएससी है मिस्टर अभिजीत नंदी, कौन है? ठीक है, स्टेटस इनका जरा देखा जाए तो इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर हम लोग जानते हैं 2025-26 है, और प्रीवियस ईयर भी हम लोग को पता है, प्रीवियस ईयर हम लोग का 24-25 है। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, सो असेसमेंट ईयर सॉरी एसएससी कौन है, मिस्टर अभिजीत नंदी है, स्टेटस इनका इंडिविजुअल है, असेसमेंट ईयर 25-26 है, प्रीवियस ईयर 24-25 है हम लोग का। ठीक है, और इन कंप्यूटेशन क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाउस 2 में। ठीक है, ट्विस्ट है, तो हाउस 2 में पहले हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यही बड़ा कैलकुलेशन है। हाउस 2 दैट इज लेट आउट, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, दैट इज RER, राइट। कैसे निकलता है हम लोग, ए नंबर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सम्स में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या, चेक करते हैं एक बार। देखिए दिया हुआ है 2,40,000 रुपया, 2,40,000 दिया हुआ है। फेयर रेंट भी है, बी में लिखेंगे फेयर रेंट। ठीक है, फेयर रेंट क्या है हम लोग का, 2,28,000। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट सम्स में हम लोग का नहीं दिया हुआ है,
सम्स में हम लोग का स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं रीजनल एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा, हायर ऑफ ए एंड बी। सी रहता तो डज नॉट एक्सीड सी रहता, हायर ऑफ ए एंड बी। तो ये दोनों का हायर, ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू फेयर एंड का हायर कौन सा 240 है, तो 2,40,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, अब आता है बी। बी में क्या होता है, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, तो देखो एनुअल रेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझ में बोला क्या है कि जो प्रॉपर्टी लेट आउट किया है 23,000 पर मंथ है। रेंट इसका क्या है, 23,000 पर मंथ। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2,76,000 रुपीज एनुअल रेंट होगा, राइट। बट यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ 2 मंथ का, लेस वैकेंसी पीरियड, ठीक है, कितना 2 मंथ है। तो देखो 23,000 एक मंथ का अगर रेंट है तो 2 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, 46,000। ठीक है, अब देखो इस वैकेंसी के पहले एनुअल रेंट कितना था, 2,76,000 है। मतलब जो हम लोग का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट 2,40,000 निकला हुआ उससे ज़्यादा है। ठीक है, और वैकेंसी के वजह से अगर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वैकेंसी पीरियड बनता है, एनुअल रेंट अगर कम आता है वैकेंसी के वजह से, तो एनुअल रेंट ही क्या हो जाएगा, गैप। ठीक है, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 2,30,000। तो देखो ये जो कमा है ना, ठीक है, इससे जो कम आया है, क्यों, रीजन क्या था, वैकेंसी पीरियड। तो वैकेंसी पीरियड्स के वजह से अगर कम होगा तो 2,30,000 मतलब जो एनुअल रेंट है वही हम लोग जाएगा गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गैप, राइट। कैसे आया, तो यहाँ पर लिख दे रहे ड्यू टू वैकेंसी, यहाँ पर नोट में लिख देना, ठीक है, गैप इक्वल टू ड्यू टू वैकेंसी पीरियड एनुअल रेंट AR is less than reasonable expected rent, then annual rent is gap। तो एनुअल रेंट क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, राइट। अब आता हम लोग लेस करेंगे क्या, गैप से म्युनिसिपल टैक्स, लेस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो देखो हाउस 2 में जो ओनर पेड किया है ना, कितना दिया हुआ सम्स में, जरा देखो यहाँ पर, तो जो पेड किया है दैट इज 24,000। बट 24,000 क्या पूरा पेड किया, इसका 25% जो है वो टेनेंट पे किया है। ठीक है, कितना 24,000 है, 24,000 में से, ठीक है, 25% टेनेंट पे किया है, तो इसका मतलब ओनर कितना पेड किया, 75%। इसका अगर 75% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, माइनस कर देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू दैट इज नैब, माइनस कर दो 2,12,000 रुपया, क्या आ जाएगा हम लोग का, नेट एनुअल वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं क्या, इस पर डिडक्शन हम लोग को मिलता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में जो डिडक्शन मिलता है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 30% ऑफ नैब, 30% ऑफ नैब, ये जो नैब निकला है उसका 30%। ठीक है, तो देखो 2,12,000 का 30% कर दो, कितना हो जाएगा, 63,600। 2 लाख का अगर 30% करेंगे तो आ जा रहा है 60,000, और 12,000 का अगर हम लोग 30% करेंगे तो आ जा रहा है 3,600। 63,600 हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और बी नंबर में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा क्या, नहीं आएगा। रीजन क्या है, नहीं आने का रीजन क्या है, यहाँ पर
क्योंकि ये जो लोन यूज किया ना मैरिज पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, मैरिज के लिए लोन लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कब होता है, ये 4 केस में। अगर लोन लिया है परचेस के लिए, अगर लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर लोन लिया है रिपेयर्स के लिए, अगर लोन लिया है रिन्यूअल के लिए। इन 4 केस में अगर ये 4 चीज़ करने के लिए अगर लोन लिए हैं, तब जाकर मेरा ये जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट हमको देना होता है वो अलाउड एज डिडक्शन होगा। बट इसमें मैरिज के लिए लोन लिए हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो इसको माइनस करके हटा देते हैं हम लोग 63,600। ठीक है, तो अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,48,400। ये निकला इनकम फ्रॉम हाउस 2। क्या निकला ये, इनकम फ्रॉम हाउस 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाउस 1 में। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब आता है हाउस 2 में। तो हाउस 2 क्या है हम लोग के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड है। क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड जो हाउस होता है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो होता है वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट एनुअल वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। ये हमको पता होना चाहिए, हाउस 2 मेरा है 2 इतना है। ठीक है, हाउस 1 है, हाउस 1 में आते हैं क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ से स्टार्ट, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, दैट इज नैव, और नैव क्या होगा 0 या नील। राइट, अब यहां से क्या लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसेक्शन ए होगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा क्या। देखिए हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं नेट एनुअल वैल्यू पर, नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर नील है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या हो जाएगा, नील। क्या हो जाएगा बोलो, नील, होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब जो 4 पर्पज है, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, उसी के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर कितना है लोन, लोन दिया हुआ है 25,200, 25,200 है, तो माइनस में हो जाएगा 25,200। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 25,200 यहाँ पर माइनस में। सो इनकम फ्रॉम हाउस 2, हाउस 1 सॉरी, हाउस 1 कितना निकला हम लोग का 25,200 निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हाउस 1 का जो कैलकुलेशन, हाउस 2 का जो कैलकुलेशन किए वो कितना निकला था 24,400, और हाउस 1 का जो कैलकुलेशन किए निगेटिव में 25,200 आया। अब हमको क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये निकालना ना, बोला तो समझ में क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाउस 1 प्लस हाउस 2 प्लस हाउस 2 दोनों ऐड कर देना है। ठीक है, तो हाउस 1 देखो निगेटिव में है और हाउस 1 पॉजिटिव में है, तो हाउस 1 निगेटिव में तो माइनस 25,200 प्लस 24,800। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, तो 2,23,200 हम लोग का क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2,23,000 सॉरी 23,200 हम लोग क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, मिस्टर समीर भट्टाचार्य इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस। यहाँ पर भी देखो मिस्टर समीर भट्टाचार्य है
दो घर का 2 हाउस है इनके पास भी, बोथ द हाउस आर लेट आउट एट द मंथली रेंट विद 22,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों जो है लेट आउट पर है, 22,000 और 30,000 पर है। अदर पर्टिकुलर्स ऑफ दिस 2 हाउसेस ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आर एज फॉलोज। हाउस 1 हाउस 2 दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। हाउस 1 का कितना दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू, हाउस 1 का जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 3 लाख, और हाउस 2 का जो म्युनिसिपल वैल्यू है दैट इज 3,36,000। फेयर रेंट पता है, रिपेयर्स आता नहीं है, रिपेयर्स लेते हैं नहीं। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का दिया हुआ है। कंप्लीट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर समीर भट्टाचार्य, तो इसी सम्स है, बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दोनों लेट आउट है ना, चलिए कौन है, मिस्टर समीर भट्टाचार्य, मिस्टर समीर भट्टाचार्य, जो भी है लिख लेना। ठीक है, हाउस 1 लेट आउट, चलिए एक एक करके करते हैं। इसमें देखो दोनों ही लेट आउट है। ठीक है, तो हाउस 1 हाउस 2 करके करेंगे। तो हाउस 1, ठीक है, लिख देंगे लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। चलिए पहला नंबर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ए नंबर दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, दैट इज RER। कैसे निकलता है ए नंबर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, बी नंबर में आता है हम लोग फेयर रेंट। ठीक है, तो देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू समझ में दिया हुआ 3 लाख है और 2,40,000 है। तीन लाख 2,40,000, तो स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो दोनों का हाइयर कौन सा हो जाएगा, 3 लाख, राइट। अब बी नंबर आते हैं एनुअल रेंट, कुछ है नहीं समझ में। एनुअल रेंट कितना बता रहा है यहाँ पर, हाउस 1 का है 22,000 पर मंथ, मंथली रेंट है 22,000 पर मंथ। तो 22,000 इंटू 12 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2,64,000, 2,64,000, राइट, यही हो ना। 2,64,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब गैप कैसे आता है, हाइयर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दोनों का हाइयर ले लो, क्या हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, माइनस कर दो, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। देखो कुछ नहीं बोला तो मतलब ओनर ही पेड किया है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है समझ में, देखो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पर 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू दैट इज नैब। कितना दिया हुआ, 2,70,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिडक्शन लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। सब सेक्शन ए में क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, दैट इज 30% ऑफ नैब, सो 30% ऑफ 2,70,000 कितना हो जाएगा, 81,000। और बी नंबर में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए अगर कुछ नहीं बोला है लोन को लेकर तो इसका मतलब वही 4 पर्पस के लिए ही लोन लिया है। तो लोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 75,000, 75,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,56,000
माइनस में, तो इनकम फ्रॉम हाउस वन आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस वन आ जाएगा हम लोग का 2,70,000 माइनस 1,56,000 मतलब 1,14,000 आ जाएगा हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस वन। ठीक है, तो ये हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस वन निकला है। हाउस टू भी एकदम सेम निकलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाउस टू जस्ट जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं, अमाउंट में चेंजेस करेंगे क्योंकि सारा कुछ एकदम प्रॉपर सेम है। ठीक है, आइए अब आता है हाउस टू। ठीक है, मेरा थोड़ा सा चेंजेस होगा हाउस टू में। ओके, सो हाउस टू में देखिए जस्ट हमको पुट कर देना है। ठीक है, आप लोग को अलग से करना होगा। हाउस वन तो कर लिया, हाउस टू उसके जस्ट नीचे करना होगा। लेटर प्रॉपर्टी ये भी है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3,36,000। ठीक है, फेयर रेंट भी पता है, फेयर रेंट हम लोग को दिया हुआ 3,12,000, 3,12,000। ठीक है, दोनों का हाइयर अगर ले तो 3,36,000 सॉरी। एनुअल रेंट जो हो जाएगा हाउस टू का 30,000 पर मंथ है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,60,000, राइट, 3,60,000। अब ये दोनों का हाइयर क्या आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दोनों का हाइयर ले लेते हैं 3,60,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स देखिए जरा सा, म्युनिसिपल टैक्स क्या दिया हुआ है। सो म्युनिसिपल टैक्स हम लोग का सम्स में दिया हुआ है हाउस टू का, दैट इज 33,600, 33,600 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। चलिए माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3,26,400, 3,26,400 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैब हम लोग पता है, तो नैब कितना है 3,26,400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 ओके। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेशन के 97,920 आ रहा है, 97,920। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर कितना है 37,000 है। कितना है बाबू 37,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 97,37 1,34,920। ठीक है, अब इसको अगर लेस करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 1,91,000 सॉरी वेट ओके। सो इनकम फ्रॉम हाउस टू हम लोग का कितना आ जाएगा एडलेस करने के बाद 1,91,460 आ जाएगा हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस टू। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू हाउस वन प्लस हाउस टू। तो हाउस वन और हाउस टू का जो इनकम है ऐड कर देंगे। तो हाउस वन का इनकम था 2,48,400 और हाउस टू का जो इनकम है 1,91,460। ठीक है, ऐड कर दीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the next question that Mr. Sujata Pramik is the owner of the two house. The first one is the let out and the second house is kept for the self occupied for the resident.
Following information provided for the previous year 24-25 related to the two house, calculate the income from house property of Mr. प्रामाणिक असेसमेंट डेट 24-25-26। ठीक है, तो यहाँ पर देखो म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, फेयर रेंट एक्चुअल रेंट रिसिव्ड दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर्स आएगा, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ है, म्यूनिसिपल टैक्स 10% है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 एन अमाउंट रुपीज 5200 इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द हाउस 1 इज रिमेन अनपेड। ठीक है, तो 5200 रुपया जो है वो रिमेन अनपेड है। ठीक है, तो 5200 रुपया देखना होगा कितना हम लोग का टैक्स पेमेंट होगा, म्यूनिसिपल टैक्स वैल्यू कितना कैलकुलेट होगा, 5200 वहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, सो नाउ कम तो फर्स्ट हाउस जो है हम लोग का लेट आउट है और सेकंड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है। चलिए फर्स्ट हाउस पे आते हैं हम लोग पहले। ओके, फॉर्मेट सेम होगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं, कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इसमें भी दिया हुआ है। ओके, सिर्फ नाम में चेंजेस आ जाएगा। क्या नाम है देखो, तो वैकेंसी पीरियड है। ओके, हाउस 1 लेट आउट के लिए है। ठीक है, क्या नाम है, क्या नाम था, सौम्या सुजाता प्रामाणिक, सुजाता प्रामाणिक। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है संक्षेप हम लोग का 3,07,200 307,200 और फेयर रेंट दिया हुआ है 2,88,000 फेयर रेंट है। राइट, तो ये दोनों का हायर, इसमें स्टैंडर्ड रेंट इसमें भी नहीं है, ये दोनों का हायर ले लेंगे। 3,07,200 क्या आ जाएगा हम लोग का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। ठीक है, अब आते हैं एनुअल रेंट। तो सम्स में देखो एनुअल रेंट भी दिया हुआ है। अच्छा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, अगर ऐसा लिखा रहा है ना तो इसका मतलब जो एक्चुअल में पैसा रिसीव किया वही है। मतलब देखिए वैकेंसी पीरियड इसमें 2 मंथ का है, तो जो पैसा रिसीव किया ना वो 10 मंथ का ही है। कितना है, 10 मंथ का ही है, तो हमको 12 मंथ का इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो एनुअल रेंट हो जाएगा 2,65,000 जो निकला हुआ है। ठीक है, वो 10 मंथ का है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग को कर लेना होगा, क्या हो जाएगा 53,000 इसमें ऐड करो 3,18,000 3,18,000 जो हम लोग का क्या आ जाएगा इसका एनुअल रेंट, क्या आ जाएगा इसका एनुअल। ओके, सो एनुअल रेंट हम लोग का 3,18,000 आया है। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ क्या, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ का है, वैकेंसी पीरियड 2 मंथ का है, लेस कर दो वैकेंसी पीरियड 2 मंथ बता रहा है। ठीक है, तो 3,18,000 जो है पूरा 12 महीना का है, तो 2 मंथ का इसका जो है पीरियड कितना आ जाएगा, रेंट कितना आ जाएगा, तो 53,000। ठीक है, देखिए वैकेंसी के पहले जो एनुअल रेंट था ये ज़्यादा था, वैकेंसी के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2,65,000 आ जा रहा है। राइट, सो वैकेंसी की वजह से कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप क्या हो जाएगा 2,65,000। नोट में लिख देना पड़ेगा ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड एनुअल रेंट इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सो क्रॉस एनुअल वैल्यू इज एनुअल रेंट। ठीक है, तो जो एनुअल रेंट होगा वही हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है यहाँ पर, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ 10%। ठीक है,
किसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 3,07,200 का, 3,07,200 का, ठीक है। तो 3,07,200 का जो है म्युनिसिपल टैक्स है लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, ओनर पेड कर रहा है, ठीक है। तो 3,07,200 का 10%, अनपेड जो होगा उसको माइनस कर दें, क्योंकि पेड हम लोग लिखते हैं, क्या है, पेड बाय ओनर लेते हैं, राइट। तो 3,30,720, ठीक है, माइनस कर दो 5,200, माइनस कर दो 5,200, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25,520, 25,520 हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो फिगर आ जाएगा 2,39,480, क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज नैव, लेस कर देंगे, लेस करेंगे क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम लोग पता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 2,39,480 का हम लोग 30% कर दो, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 4 2 4 1 8 2 1 1 7 71,844 आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। बी में आ जाता है हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या सम्स में? तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स है 45,700, ले लेंगे, आ जाएगा रिपेयर्स पर्पज़ के लिए 45,700, ठीक है। चलो दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 71,45, तो आंसर इज कितना हो रहा? अरे बड़ा 1,16,000 1,16,000 नहीं 17 नहीं 17 होगा, 1,17,544, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस वन, क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस वन। चलो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो फिगर हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस वन आ जाएगा, ओके। इनकम फ्रॉम हाउस वन हम लोग का आ जाएगा 1,21,936, ठीक है। बिना कैलकुलेटर का पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नाउ कम टू हाउस टू, हाउस टू में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाउस वन का इनकम तो पता चल गया हम लोग कितना है 1,21,936। कम टू द हाउस टू, दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट। क्या है बाबू? हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, राइट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी स्टार्ट कहाँ से होता है? नैव, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। सो नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है? नील, हम लोग पता है क्या है? नील। इससे हम लोग क्या डिडक्शन करते हैं? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% ऑफ नैव क्या होगा? नील, ठीक है।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ सम्स में कितना है 63,900, 63,900 ये माइनस में आ जाएगा, 63,900 निगेटिव में हम लोग का क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस 2, ये आ गया हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस 2, राइट। सम्स में क्या बोला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, राइट। देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल्स टू हाउस 1 प्लस हाउस 2। तो हाउस 1 का इनकम पता है 1,21,000, 1,21,936 माइनस कर देंगे कि ये निगेटिव में है 63,900, ठीक है। तो माइनस करके जो भी फिगर आएगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा, देख लो एक बार, 58,036 ये आ जाएगा हम लोग का क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो ये हम लोग का ओवरऑल जो है मॉडल 1 था, ठीक है। मॉडल 1 जो है ऑल सो फाइनली हम लोग जो है मॉडल 1 जो है कॉस्ट एंड टैक्स पेपर का जो है हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। सो क्वेश्चन बाबू इसी तरह का ही जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग जो है फेस करने जा रहे हो एग्जाम को, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ने जो एक सैम्पल पेपर है उस हिसाब से क्वेश्चन को दिया है, और शायद हो सकता है कि इसी तरह का ही एग्जाम में क्वेश्चन आए। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो, किसी सेंस में प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट करके हमको भेजिए, ठीक है, या कमेंट कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना कर देंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सुन।